तो चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अलवर में गुरुद्वारे के पूर्व ग्रंथी के केश काटने के मामले को लेकर रामगंज नौगावा बाजार बंद किया गया। सिख संगत ने बंद का आह्वान किया है। मुस्लिम समाज ने कहा दोषी मिलने पर हुक्का पानी बंद करें। राजसमंद के रेलमगरा में एसके माइंस के बाहर 7वें दिन भी ग्रामीणों का धरना जारी है। वार्ता का कोई हल नहीं निकलने पर ग्रामीणों ने गांव को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की। भरतपुर में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े एक सरकारी नर्स के रेलवे आवास को निशाना बनाया और 15 लाख के जेवरात और 25,000 रुपए की नकदी पार कर गए। इस घटना की सूचना पर कोतवाली प्रभारी हरिनारायण मीणा भी मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। कोटा के विवेकानंद नगर इलाके में मकान में देर रात करीब 5 फीट लंबा एक कोबरा घुस गया। इस दौरान मकान के सदस्यों ने दूसरी जगह शरण ली और सुबह होते ही स्नेक कैचर को सूचित किया। स्नेक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। डूंगरपुर जिले में पहली बार आईपीएल की तर्ज पर डूंगरपुर प्रीमियर लीग यानी डीपीएल का आयोजन किया जाएगा। जिला क्रिकेट संघ के आसपुर में आयोजित हुई बैठक में कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया। जिला क्रिकेट संघ के सचिव सुशील जैन ने बताया कि सितंबर में होने वाली इस प्रतियोगिता में 8 टीमें खेलेंगी। वहीं सभी की फ्रेंचाइजी भी बेची जाएगी। टीमों के कोच रणजी ट्रॉफी खेल चुके सीनियर खिलाड़ी होंगे। बाड़मेर के शास्त्रीनगर में रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। गो सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन ने निर्माणाधीन अंडरब्रिज का जायजा लिया। इस दौरान जैन ने अधिकारियों और ठेकेदार से ब्रिज के बारे में जानकारी दी। सावन महीने की शुरुआत होते ही चारों तरफ शिव भक्ति की धूम दिखाई दे रही है। शिव भक्त जगह जगह से कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को सिरोही के रेवदर उपखंड में शिव भक्तों द्वारा विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम शिवराज ने स्पीकर ओम बिरला से उनके घर पर भेंट की। दोनों के बीच बड़ी आत्मीय मुलाकात रही। इस बीच बिरला और शिवराज के बीच विविध विषयों पर चर्चा हुई। आज सावन का दूसरा सोमवार है। झुंझुनू के शिवालयों में सुबह से शिव भक्तों का तांता लग रहा है। बेलपत्र, दूबा, फूल, जल, दूध आदि से भोले का अभिषेक किया जा रहा है। इसी क्रम में झुंझुनू शहर के प्रसिद्ध लावरेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से भोले को रिझाने वालों की होड़ मची। आज सावन का दूसरा सोमवार है। भोले का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ लेकर शिव भक्त अलग अलग जगह से झुंझुनू के लोहारगढ़ से पहुंच रहे हैं। शिव का जलाभिषेक करने के लिए शनिवार से ही हजारों की संख्या में कांवड़िया लेकर पहुंच रहे हैं। कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह पर शिविर लगाए गए। कोटा रेल मंडल ने नई अभिनव गैर किराया राजस्व विचार योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक लोको शेड तुगलकाबाद में इंजनों पर विज्ञापन लगाने के लिए अनुबंधन किया है। इस अनुबंधन में पश्चिम मध्य रेलवे को प्रति वर्ष 3.52 लाख रुपए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। झुंझुनू की बिसाऊ पुलिस ने अपहरण और मारपीट के आरोप में हिस्ट्री चीटर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। झालावाड़ शहर के क्लॉथ मार्केट इलाके में बीती रात एक साड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई। अचानक हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पहले इलाके के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। बाद में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भीषण आगजनी में दुकान पर रखा करोड़ों रुपए का माल जलकर राख हो गया। झुंझुनू के खेतड़ी बांसियाल रिजर्व कंजर्वेशन में प्रवासी पक्षी कुरंजा देखे गए हैं। ग्रामीणों ने कंजर्वेशन में पक्षियों के एक बड़े झुंड को देखा और वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे रेंजर विजय फगेड़िया ने पक्षियों को देखकर बताया कि ये प्रवासी पक्षी कुरंजा है, जो ये मध्य यूरेशिया में निवास करते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए ये भारत में भ्रमण करने के लिए आते हैं। कोटा में एक 14 वर्षीय शादीशुदा बालिका सास की मारपीट से परेशान होकर घर से निकल गई, लेकिन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम ने बालिका को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। बालिका ने बताया कि करीब 1 लाख रुपए में किसी दलाल ने उसकी शादी मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही रामगंज मंडी निवासी एक युवक के साथ करा दी थी, लेकिन ससुराल में उसकी सास सहित अन्य लोग उसके साथ मारपीट करने लगे और 1 लाख रुपए में खरीदने का ताना देने लगे। राजसमंद जिले के सुनारकुड़ी गांव में बारिश के कारण मिट्टी की दीवार ढह गई है, जिसमें 45 भेड़ बकरियों की दबकर मौत हो गई। झुंझुनू के पचेरी कला में एक सोए हुए परिवार पर 3 युवकों ने लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे एक ही परिवार के 3 सदस्य और एक पड़ोसी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज सावन के महीने का दूसरा सोमवार है और सोम प्रदोष भी है। ऐसे में आज कांवड़ियों के अनेक दल देखे जा रहे हैं। पंचमहादेव की नगरी दौसा में भी बाबा भोलेनाथ के भक्त विभिन्न धार्मिक स्थलों से जल लेकर कांवड़ियों के रूप में दौसा पहुंचे और विभिन्न शिवालयों में जाकर जलाभिषेक।
टोंक में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद टोंक की लाइफलाइन कही जाने वाली बनास नदी में भी पानी का बहाव तेज हो गया है। पानी के तेज बहाव के चलते जिला मुख्यालय से करीब 150 से 200 गांवों को जोड़ने वाली सड़क टूट गई है। बताया जा रहा है कि सड़क टूटने से गांव से टोंक आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को लगभग 50 से 60 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और भक्त कल सुबह से ही शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में जैसलमेर के प्रसिद्ध मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त महादेव का दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं। डूंगरपुर बाड़मेर में 10 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 500 एनसीसी कैडेटों को विभिन्न विषयों और प्रतियोगिताओं से रूबरू किया जाएगा। इस दौरान एनसीसी की गर्ल्स और बॉयज कैडेट्स को निशानेबाजी की स्पर्धा में खुद के हुनर और जोश को दिखाते नजर आए। भारत सरकार ने तारंगा हिल्स अंबाजी तक रेल लाइन को जोड़ने का बजट नोटिफिकेशन जारी कर आबू रोड के आदिवासी बहुल इलाकों में रोजगार के अवसर दिए हैं। साल 2024 के चुनावों से पहले इस परियोजना का शिलान्यास करने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। 168 किलोमीटर लंबी नई बार्ड ग्रेज रेल लाइन बिछाने से लोग सीधे रेल से अंबाजी और तारंगा जी प्राचीन जैन तीर्थस्थल पहुंच सकेंगे। गुजरात और राजस्थान की ये मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। सिरोही के रेवदर में पाक विस्थापित परिवारों के बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। विस्थापित परिवार ने रेवदर उपखंड अधिकारी से बच्चों को स्कूल में एडमिशन को लेकर ज्ञापन दिया। बाड़मेर के पचपदरा थाना क्षेत्र के रिफाइनरी के पास देर रात रॉयल्टी कार्मिकों ने रिफाइनरी मजदूरों के साथ मारपीट कर उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आक्रोशित मजदूरों ने आज सुबह बाड़मेर पचपदरा जोधपुर नेशनल हाईवे को जाम कर रॉयल्टी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बारह पुलिस प्रशासन पर कांवड़ यात्रियों को जबरन परेशान करने और उनके डीजे बंद कराने का आरोप लगा है। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ भी कांवड़ियों ने नारे लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। जोधपुर में भाई बहन की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी शंकर पटेल को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर पालिका अध्यक्ष को एसीबी ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इसके विरोध में सर्व समाज ने जुलूस निकालकर एसीबी कार्रवाई का विरोध जताया। सर्व समाज के लोग मुख्य बाजार में रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और निष्पक्ष जांच कर पालिका अध्यक्ष को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। झुंझुनू की पचेरी कला पुलिस ने करीब 2,500 किलोमीटर दूर से अवैध गांजा लेकर पहुंच रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के बैग से 55 किलो के करीब अवैध गांजा बरामद किया। बता दें कि ये कार्रवाई डीएसपी झुंझुनू और जयपुर की सीआईडी सीबी की टीम ने संयुक्त रूप से की है। आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये माल वो उदयपुर बाटी में पहुंचाने के लिए लाया था। कोटा में 50 लाख रुपए के गांजा पकड़ने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी चौथमल जाट भीलवाड़ा के सरगांव का निवासी है। 2 दिन पहले कोटा ग्रामीण की कैथून थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए का गांजा पकड़ा और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दौसा जिले के सिकराय कस्बे में चोरों ने एक मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया और करीब 2 लाख रुपए के मोबाइल चुराकर फरार हो गए। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर चोरों की तलाश में जुट गई है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। जोधपुर ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक ने लग्जरी कार में 13 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। की सूचना पर ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंचे और महाराज भवानी गिरी का उपचार कराया। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में एक चोर कोचिंग के सामने खड़ी साइकिल लेकर फरार हो गया। साइकिल चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई। थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है, लेकिन शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर है। बीकानेर में चोरों ने आईसीआई बैंक के एटीएम को निशाना बनाया। हालांकि चोर वारदात को अंजाम नहीं दे पाए, वो सिर्फ कांच तोड़ने तक ही सफल हो गए। इस वारदात का पता चलने पर नया शहर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की है। अजमेर पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर और डकैत धन सिंह को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। धन सिंह लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार था। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को 2 देसी पिस्टल और 4 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। धन सिंह पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं।
बीकानेर में करोड़ों के नकली नोट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर फरार मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 2 करोड़ से अधिक का जारी नोट बरामद किया। आईजी ओम प्रकाश इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। मामले में आईजी ने करनाल आईजी से फोन पर बात की है। वहीं मुख्य आरोपी का हुलिया भी जारी किया गया है। टोंक के दूनी में नाले के उफान में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई, जिसमें ट्रैक्टर चालक समेत उसमें सवार 3 लोगों ने पानी में छलांग लगाई और तैरकर अपनी जान बचाई। वहीं 2 मजदूरों को वहां मौजूद लोगों ने बचाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी दी। कोटपुतली के दौलतपुरा थाना इलाके के आकेड़ा गांव के पास बने तालाब में 5 बच्चे डूब गए। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 3 बच्चों को गंभीर हालत में जयपुर के एक आवंटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी बच्चे छुट्टी होने के कारण तालाब में नहाने चले गए थे। चुरू के गांव धाड़ी डीएसपुरा के पास अज्ञात वाहन ने 10 साल के मासूम को टक्कर मार दी। हादसे में मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के समय रास्ते से गुजर रहे गांव के व्यक्ति ने गंभीर हालत में बालक को अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मासूम को मृत घोषित किया। कोटा में बारिश के चलते मंडाना के कई गांवों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। एक और खेतों में पानी भरा हुआ है, तो वहीं इन गांवों का मंडाना और कोटा से संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर यहां लाटपुरा उप प्रधान गांव के हालात देखने पहुंचे। उप प्रधान ने कहा कि समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीण के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रतापगढ़ जिले में लगातार दूसरे दिन भी बरसात का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में सुहागपुर में सबसे ज्यादा 138 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। लगातार हो रही बरसात से जलाशयों में भी पानी की आवक बढ़ने लगी है। साथ ही लोगों को उमस और गर्मी से भी निजात मिली। टोंक में मानसून की मेहरबानी से मौसम खुशगवार हो गया है। लोग पिकनिक स्पॉट फ्रेजर ब्रिज पर आ रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। टोंक में रीट परीक्षार्थी की सड़क हादसे में मौत हो गई। पति और बच्चे के साथ टोंक से सवाई माधोपुर जाते समय NH 116 पर टोल के पास बाइक किसी वाहन से टकरा गई। सिर में चोट लगने से सुमन सोनी की मौत हो गई। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में मेवाड़ हेलीपैड में पैंथर विचरण करते देखा गया। पैंथर का मूवमेंट वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। जैसलमेर में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के हजारों लोग एक जाजम पर एकत्रित हुए। इस दौरान जिले के किसानों ने चिंतन मंथन किया। उत्तर पश्चिम रेलवे पर एक नया नवाचार शुरू किया गया है। ये नया नवाचार मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा है। इसकी ट्रेनिंग के लिए रेलवे के केंद्रीय अस्पताल और 4 मंडलों के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। तो बुलेटिन 100 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।